बजे का समय आपको दिया कि साथ में रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे। आप जी जी जी। सबके घरों में खाना डिलीवर करते हैं, तो हाँ जी। सामान पहुंचाते हैं, तो एक बार आज हमारे घर का खाना भी खाइए हमारे साथ। हाँ जी। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, पोल्यूशन हो, फॉग हो, ट्रैफिक हो, राइडर्स और हमारे डिलीवरी बॉयज बेचारे लगे रहते हैं जी सर। और नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, और हर सूरत में, हर स्थिति में मेहनत से खाना पहुंचाते हैं लोगों के घरों तक। कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल रहता होगा। बारिश में तो सर ये भी दिक्कत होती है, ऑर्डर गीला ना हो जाए, उसके बाद कस्टमर की और ज्यादा गालियां सुनो, ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभार ऑर्डर के पैसे कम मिल जाएं, फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कस्टमर ने लोकेशन कुछ और दे रखी होती है, बुला कहीं और लेते हैं। अच्छा। हाँ। और उसका फिर बोलो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उस पर भी सुनाते हैं और डांटते हैं। हाँ जी। कुछ एड्रेस ऐसे भी होते हैं, मतलब कि कस्टमर ऊपर बुला रहा है, बट किसी कंडीशन की वजह से हम जा नहीं पाते, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, तो कस्टमर कहता है नहीं ऑर्डर किया है तो ऊपर देने ही आओ, ये भी वो कंडीशन हो जाती है। बाकी फॉग वगैरह में तो दिक्कत है ही, व्हीकल अगर 10 मिनट की डिलीवरी में तो ये रिस्क है ही है। और पोल्यूशन भी है दिल्ली में, पोल्यूशन भी बहुत हो रखा है। सुबह में तो इतना कोहरा है सर कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, और अगर राइडर अगर 10 मिनट में डिलीवरी करने जा रहा है तो उसकी जान का खतरा तो बना रहता है, ये भी दिक्कत है। नहीं, जान का खतरा भी रहता है, और उसके साथ साथ क्योंकि 10 मिनट के भीतर पहुंचाना है जी सर, उसके चलते उसको इतना स्ट्रेस रहता है, हाँ जी, मेंटली उसको एंजाइटी हो जाती है, उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कि कांस्टेंट नॉन स्टॉप स्ट्रेस जो रहता है सुबह वो से यही शाम सोचता रहता है मन में कि आज जल्दी आया हूँ तो जल्दी जल्दी ऑर्डर चला मार के अपना इंसेंटिव पूरा करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इस चक्कर में कभी कभार हादसे हो जाते हैं फिर। मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है। अच्छा। हाँ जी सर। एक्सीडेंट हुआ? मतलब हाँ हो रखा है, अब याद नहीं है कब हुआ है, बट हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा। कभी मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, बेसमेंट से नीचे, तो वहां पे मेरी गाड़ी फिसल गई हो, मैं गिर गया हूँ, मेरे हाथ पे लग गई। अरे बाप रे। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ। अच्छा जी सर। तो जान को जोखिम में डाल के करने वाली बात है। जी सर। आप लोगों को ये लोग कंपनियां जो हैं ये एक स्थायी एम्प्लॉय का, परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा देती हैं नहीं देती? परमानेंट एम्प्लॉय जिसका जैसे पीएफ कटता हो, ईएसआई कटता हो, सर ये तो नहीं होता, रिटायरमेंट बेनिफिट? नो सर ये तो नहीं होता, पीएफ वगैरह कुछ नहीं बस कटता। बड़ा सिंपल है कि अगर इतनी डिलीवरी करी तो इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा। ये वो नहीं है ना कि कहीं हम नौकरी कर रहे हो। हाँ तो नौकरी, वही मैं कह रहा हूँ, ये नौकरी नहीं है। ये नौकरी नहीं है। अंदर जो पिकर्स होते हैं उनको तो मिल भी जाता है एक टाइम पे, क्योंकि उनकी पीएफ वगैरह कटती है, ईएसआई होता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर दवाई वगैरह का खर्चा फ्री है। वो अंदर के पैकर्स के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं है। ब्लिंकिट या फिर कोई सी भी कंपनी होगी कहती है 1 महीने के 60,000 रुपए कमा लोगे आप, होता नहीं है। वो होता नहीं है। वो तभी हो पाएगा अगर तुम पूरे दिन सिर्फ स्टोर पे काम कर रहे हो, डिलीवरी मारते जा रहे हो। एक दिन का कम से कम अगर तुम 2-3 हजार रुपए कमा रहे हो तो शायद से पॉसिबल है वो। और उसके लिए दिन में कितनी डिलीवरी करनी पड़ेंगी? सर उसके लिए मैक्सिमम 50-60 या फिर उससे एक दिन में 50 डिलीवरी। तो सुबह कितने बजे शुरू करते थे काम ब्लिंकिट में? सर मैं जब करता था तो मैं सुबह के 6 बजे से स्टार्ट कर देता था। 5 बजे उठना, जल्दी से रेडी होना और 6 बजे काम पे चले जाना, और 6 बजे के बाद सीधा मैं रात के 12 बजे घर आता था। इस ठंड में भी? नहीं, हाँ इस ठंड में मैंने पहले किया है थोड़ा बहुत ठंड में। और ये सब करने से पहले मैंने स्विगी भी कर रखा है, इंस्टामार्ट भी कर रखा है। उसमें तो पहले बहुत कम पैसे थे, साइकिल से करता था उस टाइम पे मैं। स्विगी में मुझे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा नहीं, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं सैडोफैक्स में, मतलब मैंने 2-3 ऐसी कंपनी। तो वहाँ स्विगी में क्या परेशानियां निकल कर आई? स्विगी में सर ये था ना कि लोकेशन पे ऐसी ऐसी जगह भेज देता था जो रात में रिस्की थी, और धीरे धीरे करके बस दूर भेजता रहता था। ये नहीं कि घर का कोई लोकेशन आ जाए तो घर चले जाएं, ये दिक्कत रहती थी उसमें। अंग्रेजी में एक कहावत है, जी सर, वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। इसका मतलब होता है कि
जूता पहनने पे दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ से जूता छोटा है, कहाँ से ढीला है, कहाँ से टाइट है, वो उसी आदमी को पता लगता है, वो जूता पहनता पहनने है, वाले और किसी को नहीं पता लगता। जी सर। इसीलिए आप मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं जो आपको लगता है कि सरकार या ये प्राइवेट कंपनियां आप सबके लिए कर सकती हैं, आपकी जो पूरी कम्युनिटी है उसके लिए कर सकती हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डिग्निटी और इंसाफ मिले, मेहनत की कमाई मिले। सर पहला तो यही है कि नाइट सेफ्टी होनी जरूरी है राइडर्स के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो कंपनी तो देखेगी ही नहीं, कंपनी तो साफ मना कर देगी। बाकी पैसे का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, 10 मिनट की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इसको तो हटाना ही चाहिए 10 मिनट की डिलीवरी को। मैं भी सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में वो बंदा जो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है वो क्या पता कभी भी अपनी फैमिली से दूर हो जाए, ये इशू पड़ सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में रेड लाइट ब्रेक कर देते हैं, कभी सामने से गाड़ी आ रही हो स्पीड में ले जाके मोड़ दो, ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। मेरे तो एक्सीडेंट होते होते बचा है इस चक्कर में कि तो भाई 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के अंदर अगर ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया तो इंसेंटिव हट जाएगा। लंच करने का टाइम मिलता है जहाँ पे भी कर रहा हूँ। हाँ, नहीं अब नहीं, जहाँ पहले ज़ेप्टो ब्लिंकिट में सर वहाँ पे तो ऐसा होता था कि 6 बजे जाता था, 11-12 बजे मन किया, भूख तेज लग रही है तो घर पे आया, खाना खाया, फिर वापस चला गया, आधे एक घंटे बाद वहाँ पे फिर सीधा रात में आता था। और उसके बाद तो फिर मैंने ये भी बंद कर दिया था, रेस्ट करना नहीं, हाँ रेस्ट करना भी बंद कर दिया था मैंने, खाना खाना भी बंद कर दिया था। मेरी तबीयत पे बहुत असर पड़ा था उस टाइम पे, मैं कम से कम 2-3 हफ्ते तो बेड पे ही लेटा पड़ा था, मेरा इतना वो हो गया था हेल्थ का इशू। देखो, हम देश में बात करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी बन रही है, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। इस इकोनॉमी और इस अर्थव्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा रोल ये सब बड़ी कंपनियां जो हैं, जो आज हजारों करोड़ों रुपए की बन गई हैं, ये जो जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, तमाम कंपनियां, ये चले, लेकिन इनके जो राइडर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनको सम्मान मिले, डिग्निटी मिले और काम ठीक से कर पाए, वर्किंग कंडीशंस बेहतर हों। मैंने ये बात रखी थी उस दिन की फैक्ट्री में काम कर रहा एक आदमी जिसके पास अपनी एक तो स्थायी नौकरी है, जी सर, दूसरा उसको अलाउंस मिलता है, पीएफ ईएसआई मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, कल को बीमार हो गया तो सिक लीव भी पेड लीव मिलती है। मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी, अगर आप बीमार पड़ गए 2-3 दिन के लिए, बुखार हो गया, तो उसके भी पैसे आपको देता है। तो ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो एक एम्प्लॉयमेंट के साथ आती हैं, पक्की नौकरी के साथ आती हैं। जी सर। तो अगर आप लोगों को भी एक पक्की नौकरी के रूप में रखा जाए तो हो सकता है आप लोग भी और जी जान लगाकर काम करोगे, और अच्छे से काम करोगे, और आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक इंसेंटिव भी अच्छा सा मिलेगा। जी सर, है ना? तो ये होना चाहिए। तो मैं फिर किसी और कैफे में शिफ्ट हो गया। वहाँ का ओनर था, सैलरी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देता था। 9,000 रुपये सैलरी थी, फ़ोन की किस्तें चल रही थी, बस उसी के पैसे मिलते थे, बस और कुछ भी नहीं। सैलरी मांगो तो यही होता था कि काम नहीं चल रहा है तो कैसे पैसे दूँ मैं तुम्हें। और कितनी सैलरी थी? 9,000 रुपये बस महीने की? महीने की। बाप रे बाप। तो अभी पढ़ाई पूरी करोगे? हाँ, इस साल 12th क्लियर करूँगा, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ जो डिग्री भी ले रहे हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़े सिस्टम का फेलियर है कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो, और बाजार में जो आपको नौकरी पाने के लिए एक स्किल सेट चाहिए, जी सर, इसका मेल ही नहीं है। पढ़ाया कुछ और जा रहा है और बाजार में नौकरी पाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो कुछ और उसकी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने इसके बारे में भी सदन में बात रखी थी, उम्मीद है कि जल्द चीजें बदलेंगी, बेहतर होंगी। तो आते रहिए, मिलते रहिए, मैं आपके इश्यूज को उठाऊंगा। जी सर। आज मैंने आपको बस इसीलिए मिलने बुलाया था, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी न्यूज में। जी सर। और पता लगा आपने नौकरी छोड़ दी, तो आपको बुलाकर आपसे
प्रॉब्लम समझूं, आप और आपकी पूरी कम्युनिटी क्या जैसे- इश्यूज फेस करती है, और जैसे समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से फिर हम आपकी आवाज उठा पाएंगे सदन में। मैं भी सर यही चाहता हूँ जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। शुरुआत